प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा स्वागत है इस लैक्चर विच। अज आपां 12वीं जमात की पंजाबी पाठ पुस्तक विच दर्ज कहानी माड़ा बंदा पढ़ांगे। यह कहानी प्रेम प्रकाश की लिखी हुई है। कहानी नूं शुरू करन तो पहलां थोड़ा जिहा प्रेम प्रकाश बारे जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रेम प्रकाश किस तरह का कहानीकार है। प्रेम प्रकाश ने बहुत सारिया कहानियाँ लिखियाँ। प्रेम प्रकाश नूं गरीब, बेवस, लाचार अते हाशिए ते धक्के होए लोकां दा कहानीकार कहा जाता। प्रेम प्रकाश इन्ने सुचज्जे ढंग नाल कहानी नूं बंधदा है कि तुसीं कोई भी उसकी कहानी पढ़न बैठोगे उन्ना चिर नहीं उठ सकोगे जिन्ना चिर कहानी मुकदी नहीं है। कहानी नूं पढ़दिआं इंज महसूस होण लग जाता है कि जिवें कहानी साडे अपने नाल ही वापर रही होवे। प्रेम प्रकाश ने बेवस लोकां दे दर्द नूं अपना दर्द बना के बहुत सारिया कहानियाँ पंजाबी ਸਾਹਿਤ नूं दित्तियां हन। अज आपां इन्हां दी कहानी माड़ा बंदा पढ़ांगे। कहानी कई सवाल खड़े करदी है। कहानी इस सिस्टम बारे काफ़ी ज्ञान सानू दिंदी है, लेकिन उस तो पहलां ये शर्त है कहानी की कि उसनूं चंगी तरह पढ़िया वाचिया जाए। कहानी बेटा इस तरह शुरू होंदी है, सारे बच्चों ने ध्यान नाल सुनना। कहानीकार दे घर दे बाहर एक रिक्शे वाला खड़ा है। उस रिक्शे वाले नूं कहानीकार दी पत्नी अपनी रसोई विचों निकल के 2-3 बार वेख चुकी है। कहानीकार नूं अपनी पत्नी की यह गल बिल्कुल चंगी नहीं लगती, इसलिए कहानीकार अपनी पत्नी नूं बड़ियां खिजियां नज़रां नाल वेखदा। कहानीकार नहीं चाहुंदा कि उहदी पत्नी रिक्शे वाले नूं बार बार देखे। कहानीकार मेज़ ते बह के कई दिनां तो अधूरी पई चिट्ठी लिखण दा यतन करदा। उसने ये चिट्ठी अपनी भूआ दे पुत्तर नूं फर्नीचर बाबत लिखनी है। फर्नीचर का साइज डिजाइन लिखण वेले गल उलझ गई तो जदों गल माड़ी जी सुलझण लगी कहानीकार की पत्नी ने कोल आके फिर कह दिता, जी वो रिक्शे वाला बाहर उत्थे ही खलोता। कहानीकार की पत्नी उस रिक्शे वाले नूं उत्थे ही खड़ा देख के बड़ी बेचैन है। असल विच बेचैन कली कहानीकार की पत्नी ही नहीं, कहानीकार आप भी रिक्शे वाले दे बाहर खड़ा होने करके बड़ा परेशान है। उस तो भी चिट्ठी नहीं लिखी जा रही। वह आप भी उस रिक्शे वाले नूं बारी विचों कई बार वेख चुका है। रिक्शे वाला बाहर उवें दा उवें खलोता है। पहलां वो रिक्शे की गद्दी ते बैठा सीगा, फिर पैंडलां ते खड़ा हो गया, हुण काठी ते कूहणी रख के थोड़ा जिहा झुका खलोता सी। वो इन्ना आसानी नाल खड़ा है जिवें उसने किते जाना ही नहीं हुंदा। उसने एक वारी भी कहानीकार दे घर वल मुड़ के नहीं वेख्या, जिवें उहदा जां कहानीकार जां उहदी पत्नी नाल कोई लैण देण ही नहीं हुंदा। उसने एक भैड़ी पाटी जी कमीज पाई हुई है जिसनूं कई टाकियां लगियां होईयां। उहदियां लत्तां सुक्कियां लत्तां, कालियां, सिर दे वाल मैले उलझे हुए। कहानीकार दसदा है कि उहनूं वेख के दिल खराब हो जाता। उहदी फोटो खिच के जे अखबार नूं भेजी जावे अते हेठां ये लिख दिता जावे कि ये बंदा अपने मालक अते उहदी पत्नी ते उहदे इकलौते पुत्तर नूं कतल करके सारे गहने लैके भज गया, तां सारे लोग सच मन लैणगे। इहदियां एडियां भुखियां नज़रां इन्नी हैरानी नाल वेखदियां जिवें कदे कुछ चंगा वेखिया ही नहीं हुंदा। और रिक्शे वाला कहानीकार दे घर अगे क्यों खड़ा है? कहानीकार ते उहदी पत्नी बाहर खड़े होण ते क्यों परेशान ने? बेटा इसदी भी एक कहानी है जिहड़ी इस तरह शुरू हुंदी है। असल विच कहानीकार दी पत्नी सब्जी मंडी गई हुई सी। उसने सब्जी मंडी तो घर आउण तक उस रिक्शे वाले नाल 2 रुपये च गल नबेड़ लई सी।
पर जदों रिक्शे वाला कहाणीकार की पत्नी नूं घर छड्डण आ रहा सी तां रस्ता उहदे अंदाजे तो कुछ वध निकल गया। इसलिए उसने 3 रुपइयां की मंग कर दी। कहाणीकार की पत्नी उहनूं कहण लगी कि तुरन वेले गल 2 रुपइयां की हुई सी। रिक्शे वाला कहण लगा रस्ता बहुत लम्मा पै गया, नाले शहर का दूजा पासा आ गया, इसलिए 3 रुपये किराया तो इन्ने रस्ते का बनता है। कहाणीकार की पत्नी ने बिना बहुता बहस कीतिया उस नाल बिना बहुता उलझिया उसनूं 2 रुपये दे दिते, पर उसने वो 2 रुपये परां वगा सुट्टे। जदों कहाणीकार की पत्नी ते रिक्शे वाला आपस विच उलझे हुए सन तां उन्हां दी गलबात सुन के कहाणीकार भी बाहर आ गया सी। जदों रिक्शे वाले ने 2 रुपये वगा सुट्टे सी तां वो दृश्य कहाणीकार ने वेख लिया सी। कहाणीकार नूं बहुत गुस्सा चढ़िया। उसने रिक्शे वाले नूं कहा खड़ कमीनिया तैनूं मैं बनाउणा बंदा। जदों कहाणीकार उहनूं मारन लगदा है तां ओह रिक्शे वाला लिलक जांदा है, अगों कहण लगदा है गरीब हाँ ना, माड़ा बंदा हाँ, मार लो, मेरा किहड़ा तुहाडे ते जोर चलदा। इन्ना कह के वो रिक्शे वाला चला जाता। कहाणीकार नूं उस ते इन्ना गुस्सा चढ़दा कि उहदा जी करदा कि उसनूं वालां तो फड़ के थल्ले सुੱਟ देवे ते उहदियां सुੱਕਿਆਂ कानियां वर्गियां बाहां मरोड़ देवे, पर उहदी पत्नी उहनूं रोक दिंदी है। फिर वो आप ही ये सोच के चुप कर जाता है कि छड्ड इस कमीने बंदे दे की हत्थ लाउणा। कहाणीकार नूं गुस्सा आउंदा है कि ये भी कोई तरीका होया पैसे वध मंगण दा। जे वो मिन्नत करदा कि बीबी जी ये जगह दूर निकली है, मैनू 50 पैसे वध दिओ तां उसनूं मिल जाने सी। कहाणीकार की पत्नी बड़ी भगतनी है, वो तां आउंदे जांदे गरीब गुरबिਆਂ ਨੂੰ चाह रोटी दे छड्डदी है, मंगतिਆਂ ਨੂੰ बिना पुछे पैसे दे दिंदी है। जे ये प्यार नाल उसनूं कहंदा कि पैसे वध चाहीदे हन तां इसनूं पैसे मिल जाने हन। सारा पवाड़ा उदों पैंदा जदों रिक्शे वाला पैसे वगा सुੱਟਦਾ। रिक्शे वाला अजे भी बाहर ही खड़ा। कहाणीकार की पत्नी ने कहाणीकार नूं समझाउण दा यतन कीता कि रिक्शे वाला गरीब बंदा, घर विच पता नहीं किवें गुजारा चलदा होना, कई वारी अपने तो पैसे डिग भी पैंदे आ, फिर रोज़ 2-3 रुपये जवाक भी खर्च कर दिंदे आ। कहाणीकार आप भी 2-2.5 रुपये दियां रोज़ सिरगटां पी छड्डदा, महीने विच 2-3 वारी सिनेमा वेखण लई चला जांदा। वो कहती है कि जे वो गरीब रिक्शे वाले नूं 1 रुपया वध दे भी देणगे तो कोई फर्क नहीं पैण लगा। पर कहाणीकार टस तो मस नहीं हुंदा, वो मन्नण विच नहीं आउंदा। बाहरों कहाणीकार दा मुंडा आउंदा, वो आके दसदा कि रिक्शे वाला बाहर ही खड़ा। उहनूं किसी बंदे ने किराए ते जाण लई कहा सी पर उसने मना कर दिता। कहाणीकार नूं गुस्सा चढ़दा, बेवकूफ जाल, तां ही तां साले गरीब ने 1 रुपया कमाउण बदले 2 रुपइयां दी सवारी छड्ड दित्ती। कहाणीकार परेशान सी कि ਉਹਦੇ चेहरे ते भी चिंता दे भाव नज़र आ रहे सी, पर वो अपने पुत्र अते अपनी पत्नी नूं इस चिंता बारे कुछ भी नज़र नहीं सी आउण देना चाहुंदा। उन्हें अपनी पत्नी नूं कहा कि उधर ध्यान ही ना देवे, आपे साला थक हार के चला जाएगा। थोड़े समय बाद कहाणीकार ने उठ के बाहर देखा तो वो रिक्शे वाला उत्थे ही खड़ा, उस नाल एक होर रिक्शे वाला गल्लां कर रहा। गल्लां करके वो रिक्शे वाला काली नाल अड्डे वाल नूं चला गया। कहाणीकार नूं लग्या कि वो जरूर दूजे साथियां नूं बुलाउण गया होवेगा। इन्हां च एकता बड़ी हुंदी है, झगड़ा होण ते झट इकट्ठे हो जांदे ने। असल विच कहाणीकार डरिया बैठा सी, पर फिर भी वो अपने आप नाल गल्लां करदा कह रहा सी, बुला लियावे जिहनूं लियाउणा, मैं कोई डरदा थोड़ी हाँ। इन्ने नूं कहाणीकार की पत्नी कहाणीकार कोल आके कहण लगी, चंगा हुंदा जे एक कप रिक्शे वाले नूं चाह दे दिंदे, डोलणी पई है। असल विच कहाणीकार की पत्नी समझौते का राह लभ रही है, पर कहाणीकार की ईगो समझौता नहीं होण दिंदी।
कहाणीकार की पत्नी ने अगली गल तोरी तो कहन लगी, जे रात पई होवे जां मींह पैंदा होवे तां सारे रिक्शे वाले 3 ही रुपये लेंदे ने। कहाणीकार ने उन्होंने खिज के कहा, हुण मींह पैंदा? वो चुप कर गई। कहाणीकार जिहड़ी चिट्ठी लिख रहा सी, चिंता च होण करके वो चिट्ठी नहीं लिख सक रहा। उन्हें काहली नाल 2-3 सतरां झरीटियां ते चिट्ठी पूरी कर दित्ती। थक हार के अंत च लिख दिता कि बाकी गल्लां अगली चिट्ठी विच लिखांगा। लक्कड़ वाले मिस्त्री ने जिहड़ी गल उसनूं दसी सी वो भुल भुला गया। विचकार वो हरामजादा जू आ गया जिहड़ा बाहर खड़ा सी रिक्शे की काठी ते कूहणी टिका के। कहाणीकार नूं अपनी पत्नी दी इस गल ते बड़ा गुस्सा आउंदा सी कि जदों भी कोई मजदूर झगड़ा पा लैंदा सी तां वो वध पैसे दे के खलासी कर लैंदी सी। वो मंगतिਆਂ ਨੂੰ भी पैसे दे ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ शाम ਨੂੰ ठेके तो बोतल ਜਾਂ ਪਊਆ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਦੇ ਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। फिर वो बाहर लॉन में आके कुर्सियां ते बैठ गए। कहाणीकार ने पत्नी नूं पुछया, अज आपां फिल्म ही ना वेख आईए। कहाणीकार की पत्नी ने कहाणीकार नाल हाँ विच हाँ मिलाई ते कहा, नाले आपां 3 रुपये आउंदे होए पिंगलवाड़े नूं दे दिआंगे। इस तरह बेटा इस कहानी का इत्थे आके अंत हो जाता। कहानी एक सवाल खड़ा करती है। वो सवाल ये है कि कहानी दे विच 3 पात्र ने। कहाणीकार आप है, कहाणीकार की पत्नी ते रिक्शे वाला। सो कहानी का जिहड़ा टाइटल है वो ये है कि माड़ा बंदा। हुण तिन्नां दे विचों माड़ा बंदा कौन है, ये सवाल कहानी खड़ा करती है। कहानी पढ़न तो तुहानूं एक अंदाज़ा लग जाता। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗਾਹ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਬਾਹਰ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਰੁਪਈਏ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 3 ਰੁਪਈਏ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।